कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में हम पढ़ेंगे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट को एक जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि हमारा बॉडी जो है एक मशीन की तरह काम करता है और डेली इसका वेल फंक्शनिंग होता है, लेकिन अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है फिर हमारा फंक्शन बिगड़ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट में ये भी कहा गया है कि अगर हमारा बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज है मीन्स हम हेल्दी हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट भी किया गया था क्योंकि फ्री फ्रॉम डिजीज होना ही हेल्दी होना नहीं होता है। इस हेल्दी होने के लिए हमें मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, सोशली सभी फिट होना पड़ता है, तभी हम हेल्दी कहलाते हैं। इसीलिए बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया गया था। दूसरा है हमारा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मीन्स इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में मेन और इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशनशिप को बताया गया है। एक मेन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। अगर इन्वायरमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो एक मेन या फिर पीपल के हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि एक्सेसिव सनलाइट। एक्सेसिव सनलाइट में क्या होता है, अगर हम एक्सेसिव सनलाइट में बाहर जाते हैं तो वो कैंसर डिजीज़ कॉज करता है, हमारा स्किन कैंसर हो सकता है। उसी तरह अगर वेदर चेंज हो तो वेदर चेंज में कोल्ड होने पे हमें कोल्ड होता है। हमें वेदर चेंज में अगर एक्सेसिव टेम्परेचर है तो हमारे बॉडी में भी वो इफ़ेक्ट करता है। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है कि मेन और इन्वायरमेंट जैसे जैसे इन्वायरमेंट का चेंज होते रहेगा उसी तरह मेन के हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेगा। तीसरा है हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि हमें मेंटली फिट होना होता है। मेंटली फिट मीन्स हम अच्छे से अपना स्टडी कर पा रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं, समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, इसे मेंटली फिट कहते हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है कि सिर्फ फिजिकली फिट या फिर फ्री फ्रॉम डिजीज होना ही हेल्दी नहीं होता है। माइंड एंड बॉडी का बहुत अलग सा रिलेशनशिप है। अगर हमारा माइंड सही है तो फिर हमारा बॉडी सही है। अगर बॉडी में कोई भी इंजरी या फिर कुछ भी होता है तो हमारा माइंड सिग्नल देता है, तभी हम पेन फील कर पाते हैं या फिर कुछ भी। इसीलिए हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि हमें हमारा माइंड ठीक होना चाहिए, हमें मेंटली फिट होना चाहिए। चौथा है हमारा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट मतलब ये सब मिलके हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट बना है। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में हमें सोशली भी फिट होना आता है, स्पिरिचुअली भी फिट होना होता है, मेंटली भी फिट होना होता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है और बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट भी आता है। मीन्स हमें फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली सभी फिट होना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में यही कहा गया है। नेक्स्ट हमारा स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। स्कोप मीन्स कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है अपना काम कहाँ कहाँ करती हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स, नर्सेज जो हॉस्पिटल्स में केयर प्रोवाइड करती हैं, हॉस्पिटल्स में पेशेंट का ध्यान रखती है। दूसरा हमारा है कम्युनिटी में हमारी नर्सेज जो हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स, वो डोर टू डोर जाके सबको हेल्थ एजुकेशन देती है, हेल्थ प्रमोशन करती है। ये हमारा दूसरा स्कोप कम्युनिटी है। तीसरा है स्कूल एंड कॉलेजेस। स्कूल एंड कॉलेजेस में नर्सेज के क्या रोल हो सकते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाता है, बच्चों का हेल्थ चेकअप करवाया जाता है ताकि उन्हें कोई भी वायरल इन्फेक्शन ना हो। वायरल इन्फेक्शन होने से अगर वो बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो दूसरे बच्चों को भी फैल सकता है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स यहाँ भी काम करती हैं। उसके बाद हमारा है हेल्थ क्लिनिक। गांव घरों में छोटे छोटे क्लिनिक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी हमारी हेल्थ नर्सेज केयर प्रोवाइड करती हैं। फिर हमारा है होम। हमारी हेल्थ नर्सेज होम विजिट भी करती हैं, होम केयर भी करती हैं घरों में जो कि कुछ होते हैं कि एबल नहीं होते हैं कि हॉस्पिटल तक आ सके, तो होम विजिट इसी के लिए किया गया है कि होम में जाके हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज उन्हें केयर प्रोवाइड करती हैं। फिर हमारा है इम्यूनाइजेशन क्लिनिक। इम्यूनाइजेशन में भी हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज का एक मेजर रोल होता है, वो इम्यूनाइजेशन में हेल्प करती हैं। फिर हमारा है काउंसलिंग सेंटर।
अगर कोई पर्सन काउंसलिंग सेंटर में क्या काम होता है, अगर कोई काउंसलिंग सेंटर में हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज क्या काम करती हैं, अगर कोई पर्सन मेजर डिजीज़ से सफ़र कर रहा है और उसकी सर्जरीज़ वगैरह होनी है, तो उन्हें हमें काउंसलिंग दिया जाता है कि उन्हें इस प्रोसीजर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्हें एडवाइस किया जाता है कि आपको अपना हेल्थ के लिए ये करना पड़ेगा। इसीलिए काउंसलिंग सेंटर में भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज का मेजर रोल होता है। फिर हमारा है पीएचसी एंड सीएससी। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। पीएचसी में भी हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज केयर प्रोवाइड करती हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज केयर प्रोवाइड करती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स मीन्स हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज के क्या क्या रोल होते हैं। हमारा पहला है हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर मीन्स वो पेशेंट्स के हेल्थ के का केयर करती हैं, उन्हें ट्रीटमेंट्स वगैरह टाइम टू टाइम देती हैं। नेक्स्ट हमारा है पेशेंट टीचर। हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो है एक टीचर का भी रोल प्ले करती हैं। वो पेशेंट को समझाती हैं कि हमें प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें ये करना चाहिए। अगर कोई चाइल्ड जो है वो मेडिसिन्स नहीं ले रहा है, तो हम उन्हें समझाते हैं कि इन मेडिसिन से उनका हेल्थ इम्प्रूव होगा, ना कि उन्हें और कोई प्रॉब्लम होगी। हमारा नेक्स्ट है पेशेंट मैनेजर। हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज भी पेशेंट मैनेजर का भी रोल प्ले करती हैं। पेशेंट मैनेजर में वो हिस्ट्रीज रखती हैं, डाटा कलेक्ट करके रखती हैं और रिकॉर्ड्स रखती हैं पेशेंट का, कि उन्हें हिस्ट्री में पहले क्या प्रॉब्लम्स थी, अभी क्या प्रॉब्लम है, उन्हें किस चीज़ से एलर्जी वगैरह है, ये सारे डाटा कलेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट हमारा कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर क्या होता है कि एक हॉस्पिटल में नर्सेज अपने सीनियर्स के साथ, अपने जो भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनके साथ पेशेंट के कंडीशन को डिस्कस करके फिर उन्हें प्लानिंग किया जाता है कि इन्हें कैसे केयर प्रोवाइड किया जाए। इसे ही कोलैबोरेटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडवोकेट। एडवोकेट मीन्स एक नर्स जो है पेशेंट के फाइल्स वगैरह रखती हैं और उनके कंडीशंस के बारे में हमारे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करती हैं। फिर डॉक्टर्स से एज ए एडवोकेट वो पेशेंट्स के राइट्स के बारे में डॉक्टर्स से डिस्कस करती हैं, उनके कंडीशंस के बारे में डिस्कस करती है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्चर। रिसर्चर मीन्स एक नर्स जो है पेशेंट के बारे में रिसर्च करती है कि उन्हें किस चीज़ से एलर्जी है, और ये चीज़ वो उन्हें डॉक्टर्स को बताती है किस मेडिसिन से एलर्जी है, तो इससे उन्हें बेनिफिट होता है कि उन्हें वो मेडिसिन्स नहीं, उसके अलावा कोई और मेडिसिन्स दी जाती है जिसके कारण उनके हेल्थ में बेनिफिट आती है। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। डायमेंशंस मीन्स मेजरमेंट। हेल्थ के मेजरमेंट मीन्स डायमेंशंस ऑफ हेल्थ होता है। सब इसमें 4 हैं: फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन क्या होता है? फिजिकल डायमेंशन मीन्स फिजिकली फिट इंसान कैसे दिखे। फिजिकली फिट मीन्स ब्राइट आइज हो, क्लीन स्किन हो, हमारा ब्लैडर एंड बाउल पैटर्न सही हो, स्लीपिंग पैटर्न सही हो, गुड एपेटाइट हो, मतलब न्यूट्रिशन अच्छे से ले रहा हो, ये सारे फिजिकल डायमेंशंस में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन में क्या होता है कि एक इंसान मेंटली फिट कैसे है। अगर वो ठीक से सोशल इंटरेक्शन कर पा रहा है, दूसरों से अच्छे से बातें कर पा रहा है, या अपनी स्टडी कर पा रहा है, अच्छी सी बातों को समझ पा रहा है, तो वो मेंटली फिट है। नेक्स्ट है हमारा सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशंस में क्या होता है? सोशल डायमेंशन में एक पर्सन जो है अपनी सोसाइटी के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहा है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा है, सोसाइटी के कंडीशंस को समझ पा रहा है, एक इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर ये सारे गुण हैं तो वो सोशली फिट है। नेक्स्ट है हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन में क्या होता है? एक पर्सन का खुद से, गॉड से और अदर्स से जो रिलेशनशिप है, अगर वो अच्छा हो, अगर वो अपने लाइफ के मीनिंग को समझ पाए, अपने लाइफ के पर्पस को समझ पाए, तो वो स्पिरिचुअली फिट है एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन सही है। आज का टॉपिक में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, फिर स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, फिर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।